फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सो 3 महीने ये आप ऐसे ही आपने कह दिया 3-4 महीने मैंने कहा नहीं। देखिए बात यह है कि हम तो एनालिसिस करते हैं ना जो इवेंट्स का। अब देखिए 3 इवेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग हुए हैं इस मुल्क में अभी हाल ही में। ठीक, एक इवेंट तो हुआ है कि सारी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो IPPs को लेके शरीफ फैमिली के पीछे पड़ गई है। अब गौहर साहब हैं, अनवार काकड़ साहब हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं और अब जमात इस्लामी भी है। जमात इस्लामी को तो हटा दीजिए, लेकिन बाकी सब लोगों के राबते, दोस्तियाँ, ताल्लुक, अपॉइंटमेंट्स आपको पता है कि किसके हवाले से है। और आपको ये भी पता है कि IPPs पे तनकीद का मतलब किस पर तनकीद है, क्योंकि जो मेन IPPs हैं, जो 9 IPPs 2015 में लगे थे, वो सारे के सारे एक तो नवाज शरीफ साहब के दौर में लगे थे और दूसरा जो की रोल था वो शहबाज शरीफ साहब का था लगाने में। तो इसलिए जब आप तनकीद करते हैं तो आप किस पे तनकीद कर रहे हैं? आप शहबाज शरीफ पे तनकीद कर रहे हैं। एक तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन तनकीद जायज़ है। व्हाट डू यू थिंक? देखिए इसमें वर्जन्स है ना, डिफरेंट वर्जन्स हैं, वो हम मेरिट्स पे बाद में आ जाएंगे कि क्या हो रहा है। पहला ये वाक़या हुआ। दूसरा देखिए अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम तो बैन करने लगे हैं तहरीक इंसाफ को। इसके साथ 2-3 और चीज़ें आप ज़रा देख लें। पहले हुआ ये कि इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से रिजर्व सीट्स पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट ये दे दे, फैसला दे दे। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया। फिर इन्होंने कहा नहीं अब तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा ग्रुप PTI के अंदर। फैसल साहब ने कहा, फैसल ने कहा और लोग हुकूमत के जो तर्जुमान थे, नहीं बना। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि जी छोड़ दें आप, ये तो इलेक्शन कमीशन सवाल ही पैदा नहीं होता फैसला इंप्लीमेंट करे। इलेक्शन कमीशन ने 2/3 फैसला इंप्लीमेंट कर दिया, सिर्फ 1/3 रह गया, वो 41 लोगों की सीट तक वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्लाई कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उसका मंडे को फैसला कर देंगे या ट्यूसडे को कर देंगे, तो वो भी गलत साबित हो गया। तो अब PTI अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जहां पे बैन करने जा रहे थे आप, PTI हैज नाउ बिकम द लार्जेस्ट पार्टी नॉट ओनली इन नेशनल असेंबली बट ऑल्सो इन पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा असेंबली। ठीक, तो ये रिवर्स हो गया। और तीसरा फिर जो इमरान खान साहब ने फौज के बारे में जो बयान दिए, मुफहमाना बयान दिए, और उससे पाकिस्तान के अंदर एक माहौल जो है वो बेहतर हुआ है और वो आगे चल रहा है। अच्छा, अब ये इसके साथ आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बेट ये थी कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर चाइना गए हैं तो वहाँ से वो क्या लेके आते हैं। अब हमें मालूम हो गया कि वहाँ से सवाए इन्नल्लाह मास साबिरीन के और कोई एडवाइस वहाँ से नहीं मिली। थोड़ा सा झाड़ भी पड़ी है थोड़ी सी जाहिर है वो भी हुआ। तो अब इशू ये है कि ये देखिए पाकिस्तान को $10 बिलियन चाहिए, इस हार्ड कैश मनी चाहिए, ये छोड़े इन्वेस्टमेंट कोई नहीं चाहिए, हमें $10 अरब हार्ड कैश चाहिए। वो अरेंज कर ले, क्योंकि जो प्रेमिसेस था जिसपे इमरान खान को हटाया गया था, 3-4 प्रेमिसेस थे, ये 30 दिन नहीं निकालेगा, ये नहीं कर देगा। उसमें एक और 2 इंपॉर्टेंट प्रेमिसेस ये थे कि एक तो अरब दुनिया इतने खिलाफ है इमरान खान के, यहाँ अरबों डॉलर के ढेर लग जाएंगे, वो गलत साबित हो गया। और वेस्ट जो है जी वो भी इमरान खान के बड़ा खिलाफ है। वेस्ट से उल्टा दबाव आ गया कि आप क्या कर रहे हैं इमरान खान के साथ। और मालिक तो कहते हैं कि ये बैन के ऊपर भी एटलीस्ट 2 ने, मुझे किसी ने बताया 3 एम्बेसीज ने डायरेक्टली मैसेज दिया कि अगर आप ये करेंगे वी हैड टू विथड्रॉ आवर सपोर्ट। दिस इज इम्पोर्टेंट, 3 एम्बेसीज सेंड मैसेज कि नहीं PTI को बैन कर रहे हैं। कौन सी एम्बेसीज हैं? एक तो आपकी पाकिस्तान में 3-4-5 ही मुल्क है ना जो मैटर करते हैं, जिनकी जो हकीकतें हैं। जिस तरह पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट एक रियलिटी है, उसी तरह पाकिस्तान में अमेरिका एक रियलिटी है, उसी तरह पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया एक रियलिटी है, इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर टर्की एक रियलिटी है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर चाइना एक रियलिटी है। ये 4-5 मुल्क हैं जो पाकिस्तान में जो रियल पॉलिटिक्स पाकिस्तान की है उसमें इनकी ओपिनियन मैटर करती है। UAE इज अनदर। सो ये 4-5 मुल्क हैं, तो इन्हीं में से कोई होंगे ना। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अब ये गवर्नमेंट जो है ना, इससे मुल्क नहीं चल रहा। अब आप देखिए, ये हर गवर्नमेंट को जाने से पहले ये भी तो प्रेमिसेस बनाया जाता है कि इससे मुल्क नहीं चल रहा। हाँ, ये बात ठीक है आपकी, तो फिर वो चली भी तो जाती है। ये बात भी आपकी ठीक है। तो आप कह रहे हैं प्रेमिसेस बनाने तक बात आ गई है। देखिए, दिस इज योर एजुकेटेड गेस, ऑब्वियसली इट्स नॉट योर इंफॉर्मेशन। हाँ नहीं, ये थोड़ा बहुत आप मिक्स कर लेना उसको। अब इसमें आप देखें फ्रिया, बात यह है कि देखो इनके चेहरे देख के, अब जो मसलन जो रेजोल्यूशन आई है USA में या लेबर पार्टी में जो हो रहा है, ये क्यों आई है?
इमरान खान से वाकईतन कोई इनके जाती ताल्लुकात नहीं है, लेकिन वहाँ का जो डायस्पोरा है पाकिस्तान का, वो इतनी नफरत करता है जरदारी और शहबाज शरीफ से और नवाज शरीफ से कि वो डायस्पोरा सारा जो है, एंड यू नो यू ट्रैवल अ लॉट, आपने सारे, आपको पता है ओवरसीज पाकिस्तानी, आप खुद एक ओवरसीज पाकिस्तानी रही हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त यूनानिमस हैं इस हुकूमत की अपोजिशन में, और इतना बड़ा अलायंस ओवरसीज पाकिस्तानीज का हिस्ट्री में नहीं हुआ। अब वहां पे जो यूएसए में रेजोल्यूशन आ रही है, जो यूके में पावर भी देख लिया उनकी, पावर भी देख लिया यूटिलाइज। हम हमेशा कहते पाकिस्तानी डायस्पोरा यूनाइटेड नहीं होती। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इमरान खान वो वाहिद आदमी थे जिनको ये पता था, इनकी ओवरसीज की ताकत का पता था, और उन्होंने बहुत कोशिश सुबह शुरू में कह दिया था। अच्छा, आखिर में जब मोईद यूसुफ को हमने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया, तो इमरान खान ने एक मीटिंग की, खान साहब ने, और उन्होंने पीएम ने ये कहा उस मीटिंग में मोईद को कि देखो तुम लोग ऐसे ही जाके, ये हमारा जो एम्बेसडर है, ये जाके किसी सेनेटर की जो है खुशामद करता फिरता है, कोई उधर करता फिरता है, इन सबको छोड़ दो फिलहाल, आप लोगों से इन्होंने नहीं आना। आप सिर्फ जो हमारे एम्बेसडर्स हैं उनको ये बोलो कि वो जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उनको इज्जत दें, उनको साथ मिलाएं, और उनको जिम्मे लगाएं कि अपने हल्के के कांग्रेसमैन और वर्कर्स जो हैं उनके साथ आप कश्मीर के मसले के ऊपर बात करें। ठीक, उन्होंने कहा वो जब बात करेंगे, क्योंकि वो उनको वोट भी देते हैं, वो उनको पैसे भी देते हैं, जब वो बात करेंगे तो ये डिफरेंट होगा। ये इमरान खान जो थे ना, वो इस मामले में बड़े फाइन लाइन, क्योंकि फिर यहाँ पे फॉरेन फंडिंग का इल्जाम भी लगा। अभी भी जो रऊफ हसन साहब को उठाया गया है या वो गिरफ्तार हैं, सो उसमें यही इल्जाम आ रहे हैं कि उनके रब्ते थे भारत के साथ। ये देखो ना, ये तो ज्यादा बात, मेरा रऊफ हसन साहब से देखो कोई बहुत करीबी ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन बात यह कि ये तो जुल्म है ना, ज्यादती है। रऊफ हसन किंग्स कॉलेज में पढ़ा है, उन पढ़े लिखे आदमी हैं, जाहिर है वहाँ इंडियन भी पढ़ते होंगे, वहाँ पे और लोग भी पढ़ते होंगे। अब ये कहना, हमारी जो जर्नलिस्ट हैं, मुशर्रफ साहब के दौर तक तो सारे इंडियंस यहाँ पे आते थे और यहाँ से इंडियन वहाँ पे जाते थे। अब उनको कहें जी वो जो फोन कर रहा है वो एजेंट है, ये तो ऐसी है जैसे अपना कोई इंडिया से पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट है। यू डोंट बिलीव रऊफ हसन इज अ फॉरेन एजेंट? नॉट एट ऑल। टू बी फेयर अ वेरी, मतलब मेरे वो बड़े खिलाफ हैं, बट फैक्ट इज अ पेट्रियोटिक पाकिस्तानी एंड ही हैज अ राइट टू हैव हिज ओपिनियन। राइट। सो लेकिन ये जो मामला है, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो बनाया है। ये रऊफ हसन साहब हो गए, दीगर मामला हो गए, अब वो देखो ना, वो जो बच्ची को जो उठाया अरूबा को, सो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पीटीआई के लिए कोई रोड आसान हो गई है, वो तो सख्ती ज्यादा हो गई लग रही है। देखते हैं आसान भी हो जाएगी, ऐसे ही चलते हैं, झटके झुटके तो लगते रहते हैं। लेकिन अब ये देखो ना, मतलब अकल का अंदाजा लगाएं। वो अब मुझे टू बी फेयर विद अफनान जो है उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग आईटी बैकग्राउंड है। बाकी कोई बंदा बात जो करते हैं, सेनेटर अफनान जो है वो आईटी कंपनी है उनकी, बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड। वो कह रहा है 11 लाख अकाउंट है उसके, और मैं सर पकड़ के बैठ गया कि भाई तुम तो ना को कोई बिल्कुल बंदा जिसने कभी कोई पता ना हो उसको वो बात करे तो समझ आती है। आप ऐसे ही जो है वो हर चीज को फिर मजाक बना देते हैं ना। अब वो सारे लोग कह रहे हैं अगर वो इतना बड़ा डिफीट कर सकती है एल्गोरिदम ट्विटर का, तो उसको तो सैन फ्रांसिस्को में जाए, वो वहां पे लाखों डॉलर में उसको तनख्वाह मिलेगी। कैसे ये मतलब कॉमन सेंस को बीट कर देते हैं ना। ये तो ये मसाइल तो अभी हैं, बट मेरे ख्याल में अब फैसला आगे एक होना है। फैसला होना है, अगर तो नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई आपस में मामला सेटल कर लेते हैं तो हम इलेक्शंस की तरफ चले जा सकते हैं। अगर सेटल नहीं करते तो फिर हम टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं। सो पीटीआई तो एनी केस नहीं आ रही। मैंने जो पीटीआई को लग रहा है हमारी गवर्नमेंट इलेक्शन हो गए तो पीटीआई आ गई, कौन हो गया? मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा मैं रिफ्रेज करता हूँ। दो इस वक्त सिनेरियो आगे फ्यूचर के बन सकते हैं। एक बन सकता है कि पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी आपस में भी बातचीत कर लें और जेयूआई, जमात इस्लामी, ये पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज एक अपना ग्रैंड डायलॉग कर लें। उस सूरत में ये अगली अपनी तय कर लें और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ चले जाए। ठीक है। उस सूरत में आप इमरान खान को नहीं हरा सकते। इमरान खान इज टू बिग राइट नाउ। अगर ये नहीं होता तो फिर एस्टैब्लिशमेंट का जो सोच है और जो अभी भी चल रही है, ये एस्टैब्लिशमेंट ने इनको बहुत सपोर्ट किया। देखिए, शहबाज शरीफ साहब को आउट ऑफ वे सपोर्ट मिली है, जरदारी साहब को आउट ऑफ वे सपोर्ट मिली है। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो लोग ये बोझ नहीं उठा सकेंगे।